तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद धवी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले बिहार दरोगा का PYQ प्रैक्टिस नंबर 7 पढ़ने वाले। ठीक, इससे पहले हमने 6 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, ये आपके बिहार दरोगा का जो पेपर होने वाला है, ये आपके उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक, क्योंकि आपको इससे पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ ना कुछ PYQ क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बताएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? तो पहले का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताएंगे जल्दी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीरो, क्या लिखा है, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया के लिए सहायक होता है। ठीक, दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओजोन परत का संरक्षण से संबंधित है। टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है तो किससे फैलता है? तो पानी खाद्य पदार्थ से फैलता है। आगे, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे, कुत्ता मछली। तो 4 का राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो रोहू हो जाएगा और कतला हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून में है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामेट हो जाएगा, कामेट। नेक्स्ट है यहाँ पे 7वां, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, तो वह कौन सा है? तो 7वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ठीक, भारतवर्ष का नूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है तो कहाँ पर स्थित है? तो असम में है। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? तो ये हो जाएगा अकबर के कहने पर। नेक्स्ट है यहाँ पे, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो 10 का हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, तो 11 का हो जाएगा यहाँ पे उदय सिंह। शेरशाह का मकबरा स्थित है तो सासाराम में है, 12 का राइट आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो 13 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा आपका सोमदेव। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? तो बताइए यहाँ पे। देखिए, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो सबसे जानिए पहला कौन था? तो पहले थे आपके ऋषभदेव। ठीक, पहले कौन थे? ऋषभ थे। और पार्श्वनाथ दिया है तो पार्श्वनाथ आपका राइट आंसर 23वां हो जाएगा। महावीर 24वां हो जाएगा। और नेमिनाथ का आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो 17 का हो जाएगा सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया? तो क्या बोलेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 18 का राइट आंसर तो सही है। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो 19 का हो जाएगा 8। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 20 का राइट आंसर 1906 ईस्वी में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 21 का हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, यानी कि MG रनाडे जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस तारीख और वर्ष है, मतलब किस तारीख को वह वर्ष कौन सा है? ठीक, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताएंगे यहाँ पे 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्य देश। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका स्टैगफ्लेशन। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि
तो 26 का बताएंगे यहाँ पे CRR कम कर दी जाए। नेक्स्ट, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो 27 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, BSNL हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, तो कौन सा हो जाएगा गलत? 28 का बताएंगे। तो ये हो जाएगा प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, ये गलत है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? तो 29 का हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे यहाँ पे 30, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, तो 31 का हो जाएगा पीली क्रांति। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 33 का हो जाएगा यहाँ पे जिनेवा, यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अब इसमें क्या करना है आपको, तो ये तो आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, त्रिभुज गिनने हैं, बताने हैं कितने हो जाएंगे, ठीक। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा 34 का, तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 हो जाएगा। कैसे आएगा, तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है। जैसे आप लोग इसमें नंबर लिखेंगे 1 2 3 4, अब 4 आया तो 4 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक। यानी कि इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, ठीक। अब इन दोनों को जो मिला के बना है आपका, एक ये बना है यहाँ से, एक ये बना है, ठीक। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, ये वाला देखिए, और एक आपका यहाँ से लेके ये बना हुआ है, ठीक। एक एक 2 हो गया। अब एक और देखते हैं यहाँ पे देखेंगे जिसे, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है आपका ये, एक और देखेंगे यहाँ पे, और एक आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है, ठीक। तो कितने बन गए, 1 2 3 4, तो 8 8 16 24, 24 और 4 28, टोटल कितना आया आपका, 28 आया, ठीक। तो 28 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। आगे देखते हैं यहाँ पे 35, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है, बताइए यहाँ पे। तो 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 का ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेगेल का है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो 37 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, 13 दिसंबर 1946 में। आगे देखेंगे यहाँ पे, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 39 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस भारतीय शासन किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ? तो 40 का हो जाएगा, 1909 में हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो 41 का बताएंगे यहाँ पे, तो अधिग्रहित संपत्ति हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो 42 का हो जाएगा यहाँ पे उपाध्यक्ष को। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो 43 का हो जाएगा पंजाब में। आगे देखेंगे यहाँ पे, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं? बताएंगे यहाँ पे 44 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। सत्य कथन को चुनना है यहाँ पे, तो पढ़ेंगे यहाँ पे 45 का, बताएंगे सत्य कौन सा है। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यही आपका सत्य है। आगे देखेंगे यहाँ पे, सत्य कथन चुनिए, 46 का भी बताना है, तो ये हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये क्या हो जाएगा सत्य। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 47 का हो जाएगा यहाँ पे 25। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, एंथैल्पी में परिवर्तन। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कॉपर के मिश्र किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता है? तो 50 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बेल धातु। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किस कारण होता है?
तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्बेस्टस। संसद की प्राक्कलन समिति है तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे स्थायी समिति है। नेक्स्ट है यहाँ पे वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो 53 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं, ये गलत है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे 54। तो 54 को तो आपको सॉल्व करना है, ठीक, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 54 का क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो 55 का क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 83। आगे अगला देखेंगे यहाँ पे 56 अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो 56 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 65 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे आप लोग। यदि तो इसको भी सॉल्व करेंगे 57 का, तो 57 का सी आ जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 58 को भी सॉल्व करेंगे आप लोग तो सी आ जाएगा। 59 का भी सॉल्व करेंगे तो आपका सी आ जाएगा। 60 को भी सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये सारे के सारे पे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, अब इसमें तो सॉल्व नहीं हो सकता। 61 निम्न में से किस रासायनिक अपक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें नहीं होता है नाइट्राइट में। ये 62 देखेंगे यहाँ पे क्यूटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है, कैसा होता है बताइए यहाँ पे 63 का, तो हमेशा उल्टा होता है। परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। तो 64 का हो जाएगा बीलो का होता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है बताएंगे यहाँ पे 65 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा निलंबो न्यूसीफेरा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, उसका ये क्या है वैज्ञानिक नाम है। आगे देखेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे अरस्तु, हम्सले, लेमार्क, थियोफ्रेट्स। तो 66 का क्या हो जाएगा यहाँ पे अरस्तु को बोलते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्न में से निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ड्रप। कीट बच्ची पादप का उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा 68 का, तो ये हो जाएगा नखंतीज। नेक्स्ट है यहाँ पे 69 निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं थी। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, ये नहीं था। आगे एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10 पावर 11 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। तो 72 का ऑप्शन नंबर है बृहस्पति। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी तेज तापमान पर उबलेगा। तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो 74 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। पेय जल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रेट। ब्रॉडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवर कॉमन फ्यूचर। आगे प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च। मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। तो 78 का ए संतरा। भारत में वन नीति का संशोधन कब किया गया। तो 79 का हो जाएगा 1988 ईस्वी में। आगे देखेंगे यहाँ पे 80 क्या लिखा हुआ है नीफा, तो नीफा क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो 81 का हो जाएगा बी यानी कि गाय। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। तो ये हो जाएगा आपका 1948 ईस्वी। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो 86 का हो जाएगा अनाईमुड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे
तो ये क्या है 87, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको तो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो सॉल्व करेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार से काटा गया। कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, सही विकल्प का चयन करें। तो एक इधर आएगा, ठीक, और एक इधर आएगा, एक इधर, यानी कि बड़ा बड़ा चारों तरफ हो जाएगा, छोटा बीच में आ जाएगा। तो हमें हाँ क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाता है क्या, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। 87 का तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, इसको बताना है आपको। एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। एथलीट, तो एथलीट देखिए किस में आ जाएगा, एथलीट आएगा आपका इंडियन में और इंडियन आ जाएगा एशियन में। ठीक, सॉरी, इंडियन शब्द जो है, इंडियन शब्द जो हो जाएगा ये इंडियन है, तो इंडियन आएगा आपका एशियन में। ठीक, क्योंकि एशिया में है। और एथलीट आपके कहाँ हो सकते हैं, एथलीट जो होते हैं आपके इंडिया के हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। इस तरह का ऑप्शन देखिए 88 का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, एथलीट, एथलीट तो देखिए एथलीट तो कहीं से भी किसी भी देश से हो सकता है। ठीक, तो आप एशियन में नहीं कर सकते हैं केवल। ठीक, कि एथलीट केवल इंडियन में होता है। चलिए तो अब हम देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। ठीक, देख लीजिए एक बार ये आपको सही लगा कि नहीं। आगे देखेंगे यहाँ पे 89, तो ये क्या लिखा हुआ है, एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना कितनी संख्याएं लिखी गई। तो इसको सॉल्व करिए, सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो आंसर बताएंगे हम। 32 हो गए यहाँ पे। आगे देखेंगे, ये भी सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें तो सॉल्व हो नहीं सकता मोबाइल में। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। तो 92 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च सितंबर। ठीक, ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आपके। पाचन तंत्र का कौन सा भाग एचसीएल स्रावित करता है, तो क्या बोलेंगे, अग्नाशय या फिर अमाशय। तो 93 का क्या हो जाएगा, अमाशय। आगे 94, तो 94 को भी सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर पे हम जाते हैं केवल, ये हो जाएगा सी। एक वृत्त की परिधि 880 मीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो आप यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, बराबर यहाँ पे 880 मीटर कर देंगे, ऐसे 2 से काट देंगे इसको। क्या करना है, 2 से इसको ऐसे काट देना है, 4 4 0। ठीक, अब पाई आर आ जाएगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। इधर करेंगे गुणा करेंगे, आर का मान आ जाएगा। फिर व्यास बराबर क्या होता है, यानी कि डी बराबर 2r होता है। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे आप लोग, आ जाएगा आपका आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 95 का, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 280 मीटर। ठीक, करके देखिएगा। 96 सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए, 97 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, 98 सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं यहाँ पे 99 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, 100 को कुलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सॉरी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रतिशत के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।